कैसे हो दोस्तों। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट के एट प्रेजेंट की जो ये सन ऑफ सरदार 2 को लेके मैं एक बात कहूँगा। इसके एडवांस बुकिंग का तो अपडेट है मेरे पास अभी लेटेस्ट। यार एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो जो कार्तिक वाली फिल्म है अगर वो पोस्टपोन ऑफिशियली हो चुकी है तो दिवाली में इनके पास सन ऑफ सरदार 2 के लिए भी डेट थी। पर चलो ठीक है, अभी अब ट्रेलर वेलर सब कुछ आ चुका है। पर इन लोगों ने थोड़ा सा, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अगर इसका जो रिलीज़ डेट है ना वो 22 अगस्त वगैरह सही होता, मतलब 22 नहीं, मतलब अब 14 अगस्त को वो फिल्में आ रही है, 21-22 अगस्त सही होता। क्योंकि मानता हूँ कि वॉर 2 और कुली चल रहे होते, लेकिन भाई नई फिल्म अलग टाइप का थोड़ा सा, क्योंकि देखो धड़क 2 के साथ क्लैश का सवाल नहीं है, सैयारा चल रही है और इन लोगों ने एक तो सोलो रिलीज़ वाला एंगल छोड़ना नहीं चाहिए था। 25 तारीख तो बेस्ट डेट थी, 1 अगस्त से तो कोई भी डेट बेस्ट है भाई, चाहे वो 25 जुलाई हो चाहे वो 22 अगस्त हो। पर इन्होंने सबसे मुश्किल रिलीज़ डेट चुना है। बात ये नहीं है कि सिद्धांत चतुर्वेदी क्या है, बात यह है धर्मा प्रोडक्शन स्क्रीन्स बहुत लेता है। फिल्म चले ना चले, रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए भी उसने स्क्रीन्स लेके रखी थी। गदर 2 और OMG 2 से भी डरा नहीं था करण जौहर उस टाइम पे, तो 15 दिन का गैप था। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट क्लैश में आ रहे हो, तो करण जौहर का ईविल एंगल होगा ही इस बार। उसकी PR टीम वैसे भी अभी सपोर्ट कर ही रही है। जो ये बॉलीवुड की PR टीम सैयारा के बाद अब धड़क 2 की और गई है, वो दिख भी रहा है आपको, अब दिख भी रहा होगा ऑफिशियली। जो लोग बिलीव नहीं करते थे इतने दिन से कि हाँ बॉलीवुड में थोड़ा बहुत चलता रहता है भाई अजय के अगेंस्ट वाला एंगल, तो अब तो भाई प्रूव हो ही गया आपको, जो इतने दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। खैर मुश्किल रिलीज़ डेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अजय के फैंस सपोर्ट कर लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई वो जो घूमते रहते हैं ना 5-6 हज़ार जो डुप्लीकेट बन के अजय के देश में, भाई उतने लोग भी जाके 500 की टिकट या फिर 250-500 पकड़ो, देख लो कलेक्शन कितना हो जाएगा। वो तो खाली डुप्लीकेट्स की बात है, जो फैंस है भाई रियल जितने भी फैंस होंगे, बाकी जो डुप्लीकेट नहीं भी होंगे, अगर वो भी जाके देखे भाई अजय के इतने फैंस देश में, तो भी ये फिल्म 200 नेट जानी चाहिए। अब जाएगी नहीं वो वक्त की बात है, जाएगी या नहीं, या फिर कम से कम 150 नेट। अब भाई लोग तो भाई KRK जैसे लोग और पिंक विला जैसे लोग तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म 70 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा इसका, 50-60 करोड़ भी इसका फाइनल। कुछ लोगों ने तो भाई बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी ये कह दिया। अब ये इसको जवाब मैं नहीं दे सकता भाई, इसको अजय के फैंस ही जवाब दे सकते हैं कलेक्शन ला के, किसी को गाली दे के भी जवाब आएगा नहीं। पहले तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। रही बात धड़क 2 की, उसकी हाइप है भाई, ऐसा नहीं बिल्कुल भी हाइप नहीं है ये तो मत सोचो। और अगर हाइप नहीं भी होती है ना तो करण जौहर हाइप दिलवा देता है, करवा देता है। वो कैसे करवाता है बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्पोरेट का वो भी किंग है। और YRF तो सबका बाप है भाई कॉर्पोरेट में। इसने प्रूव कर दिया कि इसके सामने दिनेश विजन भी फेल है, मैडॉक फिल्म्स भी फेल है, ये भी प्रूव हो गया इस बार। कुछ छुपा नहीं है यहाँ पे, सबके सामने है रिजल्ट। अब मानना ना मानना तुम लोगों पर है, बट विथ प्रूफ जब पता चल जाता है कि भाई तुम लोग आमिर को ट्रोल कर रहे थे भाई, सितारे को, तो फिर सैयारा क्या था? नहीं मतलब तुम सितारे के कलेक्शन पे डाउट कर रहे थे ना, तो बाकी फिल्मों का क्या है भाई? YRF की तो हर एक फिल्म का क्या चलता है फिर आजकल, देख लेना। ये अल्फ़ा जब आएगी ना, तुम वॉर 2 की बात करो, वॉर 2 को तो शायद फेक की ज़रूरत भी ना पड़े उतनी। हाँ एक खासियत है कि वॉर 2 अगर 56 कमाएगी तो दिखाएगा 70 करोड़, वो उनकी ताकत है। पर जो नई फिल्म है वो 10 करोड़ कमा रही तो ये 30 करोड़ दिखा रहे, तो इससे पता चलता है कि इनकी ताकत कितनी बड़ी है। ना इनको गवर्नमेंट का डर है, गवर्नमेंट भी मिला हुआ है इनसे, उनको टैक्स से मतलब है भाई, उनको टैक्स दो, ये तुम्हारे को और चढ़ाएंगे भाई। जितना ज़्यादा कलेक्शन दिखाओगे उतना टैक्स पड़ेगा ना, इनको तो टैक्स का, वो आंटी को टैक्स चाहिए, बाकी क्या है, तुम दिखाते रहो कलेक्शन कितना भी, आंटी भी कोई डर नहीं है और किसी में कोई डर वाल नहीं। तो यही है भाई रियलिटी। अब मैं तो अजय देवगन फिल्म्स को भी बोलूँगा कि तुम भी थोड़ा बहुत कर ही लो कॉर्पोरेट, जैसे ये लोग करते हैं ना। करण जौहर, धर्मा भी करेगा भाई धड़क 2 में, उसमें कोई शक नहीं है। YRF तो सैयारा में कर चुका है, 60-70% तो कर ही चुका है। 30-40% जो कलेक्शन आया है ये लोग और 60-70% बढ़ा के दिखा रहे। तो भाई आप अजय देवगन की भी बारी है भाई, हो सके तो भाई तुम भी, अजय देवगन और जियो स्टूडियोज़ ने भी करना चाहिए, क्योंकि वरना फिल्म फंसेगी। अभी ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग बहुत ज़बरदस्त है, एकदम ट्रेंड मिल चुका है भाई। 1.9 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, विच इज़ फैंटाबुलस।
पर अभी भी मैं होप कर रहा हूँ कि अजय देवगन फिल्म्स क्यों भारत में एडवांस बुकिंग ओपन नहीं कर रही है। बिफोर इट्स टू लेट, अभी जाग जाओ और जल्द से जल्द एडवांस बुकिंग ओपन करो, वरना सच में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो इस फिल्म के पास उतना टाइम नहीं है जो 25 तारीख को था, अभी नहीं है। अभी बस 12 दिन बाद भाई YRF, तुमको क्या लगता है इस छोटी फिल्म के लिए वो इतने स्क्रीन्स लेते हैं? तो भाई जब वॉर 2 आएगी तो अरे उन लोगों ने कुली को तक IMAX में शोज़ नहीं दिए, तो सन ऑफ सरदार 2 और बाकी फिल्मों को क्या रखेंगे वो? इवन धड़क 2 के भी पास 12 ही 13 ही दिन है बस। तो ये है भाई तुम्हारा पूरा का पूरा सिनारियो। और जब पहला फ़ायदा क्या था मालूम है, ये 4000 वगैरह स्क्रीन पर रिलीज़ हो सकती थी जब सोलो रिलीज़ होने वाली थी। अब इसको 2 या 2500 पे रहना पड़ेगा, ये याद रखना। ये फ़र्क है सोलो रिलीज़ का और इस रिलीज़ का। जहाँ पे आप 15-20 करोड़ की इजी ओपनिंग बोल रहे थे, वहाँ पे 10 करोड़, ये जो पिंक विला वाले वैसे ही नहीं बोल रहे, वो 6-7 करोड़। भाई फुल सपोर्ट मिले अजय फैंस का और एडवांस बुकिंग जल्दी खुले तो ही आप डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रियलिटी है भाई। ये 40 करोड़ कमेंट्स में लिखने से नहीं होता है कलेक्शन। हाँ, उसके लिए कॉर्पोरेट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत करना तो चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। आपको तो पता है अजय देवगन फिल्म्स नहीं करता है, तो आपको ही भाई कुछ करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। डे 1 का प्रेडिक्शन वाला वीडियो तो ये है नहीं, ये सिर्फ एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का 1.9 करोड़ का अपडेट आ चुका है दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से थोड़ा कम। लेकिन सच्चे दिल से बताता हूँ आपको एक बात, ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग उतना ज़्यादा भी मायने नहीं रखता है भाई जितना भारत का एडवांस बुकिंग रखता है। मतलब भारत का एडवांस बुकिंग कब शुरू होगा ये इस पर है, ये मेकर्स पर है। ओवरसीज़ से मानता हूँ कि कलेक्शन मैटर करता है, उसमें कोई शक नहीं है, पर भारत में एडवांस बुकिंग आई होप कि कल या परसों से ये लोग शुरू करें फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग। और क्योंकि एक बार अगर एडवांस बुकिंग ओपन हुआ ना तो इसकी तरफ हाइप जाएगी सब, जितने जल्दी ये लोग एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे। क्योंकि धड़क 2 की एडवांस बुकिंग अगर पहले ओपन कर दी ना भाई करण जौहर ने, वो हाइप थोड़ी बहुत जो है ना अभी वो उस तरफ जाएगी, क्योंकि भाई मैटर करता है भाई एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन करना। अभी ये मेकर्स पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। आई होप कि जो मेरे पास न्यूज़ आई है कल शाम को एडवांस बुकिंग ओपन होने की, और देखते फुल फ्लेज तो मुझे नहीं लगता ये लोग करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सैटरडे से ये फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे। कल पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में और अहमदाबाद, आई थिंक इंदौर में भी और भोपाल में कुछ जगह पे और पटना में शोज़ एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है इस फिल्म का शाम को। अभी देखते हैं कि ये लोग करते हैं या नहीं। कि और आप भी ज़रा बताया करो कमेंट्स में कि आपके यहाँ पे हुआ है या नहीं शुरू, सच में हुआ है या नहीं, ताकि बाकी फैंस, अगर आपका कोई 2-3 लोग अगर एक ही सिटी में होंगे, नहीं पता होगा उनको, तो शायद उनको हेल्प हो जाए। ये मैं कहूँगा एडवांस बुकिंग। मैं तो बोलूँगा कुछ जगह पे स्लाइटली, अभी बोल रहे लोग मुंबई दिल्ली में हुआ है एडवांस बुकिंग, मुझे तो नहीं लगता है हुआ होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि अब 1-2 दिन में पर्टिकुलरली मुझे जो लगता है सैटरडे में एडवांस बुकिंग ओपन होगा। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त हुआ है, दमदार हुआ है, पर भारत का एडवांस बुकिंग मैटर करता है ज़्यादा।